हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़े फैसले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो तैयारियां हैं वो तो बहुत सारी की जा रही थी, लेकिन इसी क्रम में अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ किया गया, लेकिन परिणाम अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से नील बटा सन्नाटा देखने के लिए मिला था। क्योंकि आयोग ने 3 से 4 बार परीक्षा कराने की तैयारी तो कर ली, लेकिन उन सभी तैयारियों को या तो वो अंतिम रूप नहीं दे पाए, या अगर अंतिम रूप दिया भी तो परीक्षा नहीं हो पाई। क्योंकि मेन फोकस क्या है? मेन फोकस तो यही है कि परीक्षा हो जाना, और परीक्षा ही नहीं हो पा रही थी। अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो संबंधित है टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर। यहाँ पे आपने देखा था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर पुरानी तारीखों के अलावा कुछ नई तारीखों को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई है। और जो नई तारीख निकल कर सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को और ज़्यादा कह सकते हैं कि चौंका के रख देने वाली हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एट फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे आते हैं मुद्दे पर। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर देखो, एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म थी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली थी टीजीटी को लेकर 21 और 22 जुलाई को, उसको लेकर मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से बता दिया है। अगर कोई अभ्यर्थी आज भी कमेंट करके पूछ रहा है कि सर जो टीजीटी की परीक्षा 21-22 को होने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ, वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी अब आपकी संभावना बची नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस परीक्षा स्थगित का क्यों नहीं आया, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप सभी की जो परीक्षा नहीं होनी है उसके बारे में बात करने का समय ही बेकार करने वाली बात होगी, क्योंकि वो होनी नहीं है। दूसरी चीज़, पीजीटी को लेकर जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने पहले से ही क्लियर है कि अगस्त के लास्ट वीक में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर जो डिसीजन है वो लिया है। लेकिन अगस्त के लास्ट वीक को लेकर भी मुझे जानकारी मिली है कि ये परीक्षा आपकी कब होने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक और एग्ज़ाम डेट जारी की गई है। आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई थी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से आवेदन मांगी गई थी। अब जो दोबारा से आवेदन मांगी गई थी तो उनकी दोबारा से परीक्षा भी होगी। अब उनकी परीक्षा को लेकर जो जानकारी मुझे मिली है वो आपकी होने जा रही 23 या 24 तारीख को, 23 या 24 अगस्त को। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 या 24 अगस्त को ये परीक्षा कराएगा। कौन सी वाली? ये होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बीएड की परीक्षा। अब 23-24 अगस्त में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी तो उसके बाद ही पीजीटी की परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि जो पीजीटी की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या मत है, तो इसमें जो मुझे जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अगस्त के लास्ट में ही आपकी परीक्षा होगी, लेकिन 23-24 के बाद में जाकर के आपकी परीक्षा 26-27 में कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब जब फाइनल डेट आएगी ना, जब फाइनल डेट आएगी तो उसमें हो सकता है कि 1-2 तारीख ऊपर नीचे हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आज तक आजकल तो सरकार भी हमारी वीडियोस पर ध्यान रखती है। कोई भी अगर गलत तरीके से चीज़ें डल जाती हैं तो उनके ऊपर आप जानते हैं समस्या आ जाती हैं। तो मैं आपको वो जानकारियाँ दूँगा जो सही और सटीक होगी, जो मुझे मिलेगी, ठीक है ना? तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीजीटी की परीक्षा को लेकर समस्या ज़्यादा है, पीजीटी को लेकर ज़्यादा समस्या नहीं है। पीजीटी की परीक्षा 25 के बाद कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। 25 अगस्त के बाद कोई भी तारीख हो सकती है, 26 या 27, 28 या 29, और हो सकता है कि 30-31 में भी चले जाएँ। लेकिन जो उम्मीद है कि 25 के बाद ही इसकी परीक्षा हो जाएगी। अगर कोई समस्या आती है, एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलते हैं, तो 1 या 2 दिन आगे पीछे बढ़ाया जाएगा पीजीटी के एग्ज़ाम को, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अब ये तो बात हो जाती है पीजीटी के बारे में। मुझे पता है अब आप टीजीटी के बारे में सुनना चाहते हैं। अब टीजीटी को लेकर मैं आपको थोड़ी 2 चौंकाने वाली बातें बताऊँगा। सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब अभ्यर्थी पहले मुलाकात करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम परीक्षा 30 और 31 को कराए जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन-सी वाली? जुलाई में। अब 30-31 को होने वाली परीक्षा को लेकर मैंने आपको बताया था कि वो जो 21-22 को होनी थी वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ काँवड़ यात्रा की भी समस्याएँ थी। आयोग ने किसी से परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई लेटर भी जारी नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में 21-22 को तो परीक्षा किसी हालत में होनी नहीं है।
और अब 1 महीने का समय बचा है, अभी तक भी आयोग ने कुछ नहीं किया 21-22 को लेकर। तो 21-22 को नहीं होगी, पहली चीज़। फिर आयोग के माध्यम से बताया गया कि नहीं, हम 30-31 को कराएंगे, 30-31 जुलाई में परीक्षा कराएंगे। अब कुछ दिन बाद फिर अभ्यर्थी जाते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगली बैठक में डिसाइड करेंगे। तो मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर चल क्या रहा है और क्यों इसको आगे पीछे बार बार किया जा रहा है। कौन सी ऐसी समस्या आ रही है कि परीक्षा को लेकर डिसीजन नहीं हो पा रहा, बार बार अगली बैठक पर मामला छोड़ दिया जा रहा है। तो उनका कहना ये है कि जो टीजीटी की परीक्षा है ना, उसको लेकर पहले कहा गया था कि हम 30-31 को करा लें, लेकिन 30-31 को परीक्षा कराने से पहले उन्हें पूरे तरीके से कहीं न कहीं इस चीज़ को देखना होगा कि क्या 30-31 को परीक्षा हो सकती है या फिर से कोई समस्या आ रही है। उनका कहना ये है कि इस बार आयोग की कोशिश ये है कि कोई पहले से अगर कोई परीक्षा है या पहले से कोई प्रोग्राम है तो उसको देख कर के ध्यान में रखकर परीक्षा की तारीख जारी की जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए, टीजीटी परीक्षा को लेकर 21-22 को एग्ज़ाम डेट जारी हुई थी, है ना? अभ्यर्थियों को पहले से पता था कि उस दिन कांवड़ यात्रा है, लेकिन आयोग को तो पता होना चाहिए ना, आयोग ने नहीं देखा। आयोग ने 21-22 को परीक्षा को लेकर तारीख घोषित कर दी। अब बाद में क्या हुआ? बाद में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था कि 21-22 को होने वाली परीक्षा को फिर से स्थगित की बात आ गई। तो यहाँ पर इस बार जो जानकारी मिल रही है कि आयोग की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई कार्यक्रम पहले से उस तारीख पर तय है तो उस दिन परीक्षा की तारीख न रखी जाए। अगर 30-31 को पहले से कोई परीक्षा लगी है या कोई और भी आयोजन होने जा रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, भीड़ तो वैसे 2-3 जगह पे होती है, आप जानते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कोई फेस्टिवल या त्यौहार है 30-31 को। और कांवड़ यात्रा का जो था वो शेड्यूल भी मतलब आप पहले पड़ जाएगा। तो और भी ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कहा जाए, लेकिन जो आयोग की तरफ से मुझे जानकारी मिल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये पता चला है कि आपकी परीक्षा को लेकर कोशिश की जा रही है कि पहले से कोई ऐसा कार्यक्रम ना हो, क्योंकि अगर पहले से कोई कार्यक्रम ऐसा होगा तो फिर आप जानते हैं परीक्षा को फिर स्थगित करना पड़ेगा। और इस बार अगर परीक्षा स्थगित हुई तो इससे ज़्यादा किरकिरी क्या ही होगी, क्योंकि पहले भी 2-3 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में शासन ने भी कहीं न कहीं इसको लेकर संज्ञान में लिया था। मैंने आपको बताया भी था कि जो अध्यक्ष हैं वहाँ पे गए हुए थे, उनको भी कहीं न कहीं समझाया गया कि बार-बार परीक्षाएँ क्यों स्थगित हो रही है, क्योंकि विपक्ष के माध्यम से भी इसको मुद्दा बनाया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके का कोई और विवाद क्रिएट ना हो और जो भी तारीख जारी की जाए वो अंतिम तारीख हो। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, वो पीजीटी की परीक्षा 25 के बाद, टीजीटी की जो परीक्षा है वो 30-31 में कराए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर कोई समस्या आती है, कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। वैसे उम्मीद कम है कि ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान के चलें कि आपकी परीक्षा तय तारीखों पे हो जाएगी। ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो भी नई और बड़ी जानकारी होगी मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।